बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मज़मून है 14 फरवरी को होने वाली बेहयाई की वजाहत में। मज़ामीन तो और भी बहुत से हैं, लेकिन हालात के तनाजुर में उन मज़ामीन को इख्तियार नहीं किया जा रहा है। उसके जो हालात के अंदर जो तंगी पैदा हुई है, या हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत या हमारी आज़ादी पर शिकंजा कसने की जो कोशिश है, इससे पहले ये वजाहत तो हम कर ही चुके हैं कि हाकिमों का अज़्ल व नसब या हाकिमों का मुसल्लत होना और उनका हटना, ये अल्लाह तबारक व तआला का खालिस इख्तियार है। ये कुरान और हदीस के मंदरजात हैं। क्यों ऐसा होता है वो आपको मालूम है कि जब नाफरमानियाँ बढ़ती हैं तो हाकिम जालिम मुसल्लत कर दिया जाता है, और जब इताअत बढ़ती है तो उन्हीं हाकिमों के या तो दिल नरम कर दिए जाते हैं या हाकिम नरम दिल ला करके ठहरा दिए जाते हैं। ये कुरान और सुन्नत का, हालांकि आजकल जिस तरह हमारा रवैया है, नई नस्ल का रवैया है कि वो अल्लाह ताला को ही तस्लीम नहीं करती, तो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियारात को क्या तस्लीम करे, और वो मेरी इस गुफ्तगू को बुज़दिली कहेंगे, अब वो पता नहीं क्या कर लेंगे। तो बहरहाल आप अपनी बहादुरी तैयार रखिए, ज़रूरत पड़े दिफा की आप दिफा कीजिए, लेकिन असबाब व अवामिल पर गुफ्तगू करना ये मेरी ड्यूटी है। बेहयाई आपको ज़िना तक ले जाती है, और ज़िना इस धरती पर होने वाला सज़ा के एतबार से सबसे बदतरीन गुनाह, इसीलिए उसकी सज़ा भी सबसे बदतरीन है। कत्ल तो कत्ल की भी सज़ा है, यानी किसी ने किसी को कत्ल किया, क़िसास में उसे कत्ल किया जाएगा, कटघरे में ले जाके कत्ल किया जाएगा। लेकिन जिस शादीशुदा शख्स ने ज़िना किया उसको सज़ा कैसे दी जाएगी? आप बताइए कि सारे मुअज़्ज़ज़ लोग, ये टॉप एलिमेंट है आपके समाज की, उसकी मौजूदगी, उसकी आई विटनेस ज़रूरी है, वो वहाँ मौजूद रहें, फिर उसके बाद पत्थरों से मारा जाएगा। तो आप देख रहे हैं सज़ा की जो नौइयत है उसके एतबार से सबसे जलील सज़ा है। और अगर आप अपने ओपिनियन के एतबार से देखें तो किसी ने किसी का मर्डर किया हो तो अगली नस्ल में भूल जाते हैं, लेकिन अगर बेहयाई और ज़िना का इर्तिकाब हो गया हो, कोई भाग गया हो, तो तीसरी पीढ़ी तक भी याद रखा जाता है कि इसकी दादी ने ऐसा किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अपना जो ओपिनियन है, आपका जो अपना आईना और चश्मा है, उससे भी आप इस जुर्म को बदतरीन जुर्म करार देते हैं। और इस्लामी ताज़ीरात में, इस्लामी सज़ाओं और हुदूद में भी इस एतबार से ये सबसे बदतरीन जुर्म है। लेकिन इस वक्त इसको हमारी नई नस्ल ने गुनाह समझना छोड़ दिया। आप बड़े धड़ल्ले से ये बात करते हैं, मौलाना हमारी मोहब्बत पाक है, हम बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं। पता नहीं कौन सी पोथी में लिखा है कि नामहरम से बात करना हलाल है? कौन सी पोथी में लिखा है कि नामहरम से बात करना हलाल है? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ अंसारी ख़वातीन आई, तो उन्होंने आकर के दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बैत फरमा लें। बैत करने का तरीक़ा ये होता है कि हाथ में हाथ हो। आप समझ रहे हैं? आप देखें सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत सब ने की है। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मशहूर हो गया था कि उनका कत्ल कर दिया मक्के वालों ने या कैद कर लिया,
तो हुजूर ने अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ करार दे करके और उनके नाम की बैत ली थी। तो हाथ हाथ में होता है, इसका तज़किरा कुरान ने किया सूरह फतह पारा नंबर 26 में, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, कि जब वो बैत कर रहे थे अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रख के, तो अल्लाह ताला का हाथ भी उनके हाथों पे था। तो उन ख़वातीन ने यही चाहा कि हुजूर हाथ को हाथ में ले करके और उसके बाद बैत कर लें हमारी। तो हुजूर के अल्फाज देखिए, इन्नी ला उसाफ़िहुन निसा, कि मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता। ये इमामुल अंबिया के अल्फाज हैं जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, और इस उम्मत की सारी ख़वातीन उनके लिए बेटियों के मानिंद हैं। तो आपको मालूम है ना कि वो मासूम अनिल ख़ता हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती। वो अपने नफ्स को इतना काबू और कंट्रोल किए हुए हैं, ये पावर अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत किया। 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, काहे के लिए कि बशरी गलाजतें और ताफ़ुन सारा का सारा निकाल दिया। जहाँ से गुनाह जनरेट होता है, जहाँ से ख्वाहिशात जनरेट होती हैं, वो सारा मादा ही निकाला जा चुका है 3 राउंड में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा हैं इन तमाम तख़य्युलात से, उसके बावजूद हुजूर के अल्फाज ये हैं। तो इमामुल अंबिया मुसाफ़ा करने से मना करे और आप हाथ मिला लें नामहरम लड़की से, अपनी हम उम्र लड़की से, गैर शादीशुदा होते हुए जवान लड़की से आप फूल थमा दें, पीर लोग अपने पैर दबवा लें। तो ये इमामुल अंबिया का एटीट्यूड और किरदार और पाकीज़गी और एहतियात है, और इधर ये सूरत हाल कहाँ से आ गई है। तो आप उस सिलसिले में एक बात याद रखिए कि इस एतबार से, चाहे वो हया हो, चाहे वो पाकीज़गी हो, चाहे वो इफ़्फ़त हो, चाहे वो पाकदामनी हो, और चाहे वो एहतियात हो, ये सारे अल्फाज और ये सारी ताबीरात और ये सारा स्टैंडर्ड सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी तहज़ीब और आपकी अपनी सकाफ़त और कल्चर का हिस्सा है, दुनिया में कहीं पाया नहीं जाता है। आप बतलाइए ना कि जिनके देवी देवताओं की कहानियों के साथ औरतों को छेड़ना और भगा के ले जाना जुड़ा हो, और जिनके यहाँ औरत की शर्मगाह और मर्द की शर्मगाह की पूजा होती हो, उनसे आप हया की तवक्को तो नहीं कर सकते, उनसे आप हया की बात नहीं कर सकते, उनसे आप शर्म की बात नहीं कर सकते, उनसे आप पाकीज़गी की बात नहीं कर सकते, उनसे आप सेक्सुअल कंट्रोल की बात नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप? या आप बताइए, पूरा यूरोप कहता है कि शर्म करने वालों पर हमें शर्म है। बात समझ रहे हैं कि शेम खुद एक शेम है। ये उनके अल्फाज, इस तरह के स्लोगन हैं उनके। और उनके यहाँ मर्द तो कपड़े पूरे पहन लेता है, लेकिन चंद इंच पर मुहित कपड़े होते हैं ख़वातीन के। तो ये उनकी तहज़ीब है, ये उनकी तहज़ीब है, और उन्हें दावा ये है कि जो हम प्रोवाइड करेंगे वो फॉलो किया जाएगा। ये उनका दावा। देखिए, तहज़ीबी तसादुम, ये जो कल्चरल डिबेट है इस वक्त आलमी पैमाने की, यानी सब अपनी अपनी तहज़ीब को अपर साबित करना चाह रहे हैं। उसमें अब तो ये भी शामिल हो गए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये भी शामिल हो गए जो गोबर नोश फरमा लेते हैं और पेशाब भी पी लेते हैं। ये भी तहज़ीब की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इससे बड़ा ब्लो आपकी तहज़ीब में, तारीख़ में नहीं हो सकता। और वो भी जिनके जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, वो भी हमारी तहज़ीब के बराबर हमसे मुकाबिल खड़े हैं। मतलब ये मैं इस्तेहज़ान कह रहा हूँ कि किसी की इतनी औकात और मजाल थी जो हमारी तहज़ीब पर आंख उठाता कि जिन्हें ये तक सिखाया गया हो कि पहले कौन से पैर में जूता पहनना है, बैतुल खला जाते वक्त कौन सा पैर अंदर रखना है, पेशाब पाखाना करते वक्त आपका डायरेक्शन क्या होगा। जिन्हें इतने बारीक बारीक आदाब सिखलाए हों, उनके मुकाबिल इंसानों के गढ़े हुए कवानीन और अखलाकियात वो बराबरी कर लेंगी। लेकिन मुसलमान कहलाने वाली इस नस्ल ने इस्लाम को शिकस्त दी है। ये दर्द भरा जुमला सुन लीजिए और याद रखिए कि हमारी नई नस्ल ने इस्लाम को शिकस्त दी है। इसे पता ही नहीं है इसकी तहज़ीब क्या है, इसका तमद्दुन क्या है, इसके नबी ने इसको सिखाया क्या है। इसलिए कि जब 4 साल की उम्र से वो विधा मंदिर पहुंच जाएगा, जब 4 साल की उम्र से वो सेंट और कॉन्वेंट पहुंच जाएगा, इस्लाम सीखेगा, इस्लाम सीखेगा। सहाबा को 23 साल में तहज़ीब सिखाई हुजूर ने, और ये बग़ैर पढ़े और जाने तहज़ीब सीख लेंगे।
माँ बाप का हाल ये है कि बाप की इतनी हिम्मत नहीं है कि बेटी से कह दे के घर में दुपट्टा ओढ़ा करो। कान खोल लीजिए अच्छी तरह से कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां घरों के अंदर दुपट्टा ओढ़ती हैं। आप भी ये कह के गुजर जाते हैं कि अरे ये तो घर में है इस टाइम, जब आपके सामने वो तहजीब और तमद्दुन एम्प्लॉय नहीं करेगी अपनी शख्सियत पर, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ात पर, तो बाहर कैसे तवक्को कर लेंगे आप? जब बाप का अदब व एहतराम और लिहाज ना हो तो फिर बाहर अदब व एहतराम और लिहाज का, जहाँ क्लासमेट होंगे उसके, जहाँ तफरी करना ही चाहने वाले लोग होंगे, पता नहीं कहाँ हैं हमको अंदाज़ा नहीं। लड़कियां घरों के अंदर लोअर और बनियान पहनती, बाप के सामने, भाइयों के सामने, बेहयाई और गंदगी की इंतहा है। कान खोलिए अपने एक बार अच्छी तरह से, फिर उसके बाद बतलाऊंगा इस्लामी तहजीब क्या है। इस्लामी तहजीब को नाफिज करने में एक नाम आपने सुना होगा बहुत सख्त, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लामी तहजीब को, इस्लामी सृष्ट को, नबी के तरीक़े को इस ताकत के साथ नाफिज करने वाली शख्सियत कि ये कह दिया कि 2 तरह का सालन इस्तेमाल नहीं होगा। रोटी में चुपड़ा हुआ घी और कटोरे में रखा हुआ शहद या सिरका, ये 2 सालन उन्होंने माने हैं। उनके बेटे ने एक दिन इस तरह खाना पेश कर दिया था तो दस्तरखान से उठ गए थे कि 2 खाने 2 सालन इस्तेमाल करने की तहजीब कहाँ से लाया? अपने बेटे से। बात समझ रहे हैं? रिवायत के अल्फाज ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जी चाहा चिकना गोश्त खाने का। बाज़ार गए, चिकना गोश्त नहीं मिला, रूखा गोश्त ले लिया जो कमज़ोर जानवर का था, साथ में थोड़ी सी चिकनाई ले ली, जो भी हो उस वक्त के एतबार से वो ले ली और वो ला करके एक हांडी में इस्तेमाल कर ली। इसको छोड़ करके, दस्तरखान छोड़ करके खड़े हो गए थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये 2 चीज़ें तुमने इस्तेमाल कैसे की? घी अलग इस्तेमाल होता, अलग सालन है मुस्तकिल, और ये गोश्त अलग मुस्तकिल सालन है, कैसे इस्तेमाल किया तुमने? तो तहजीब पर इतनी पकड़, ये तो किसी दिन का अलग मजमून मुस्तकिल है। मुझे तो यही लग रहा है कि आप किस कान से सुनेंगे जो आगे मैं कहने जा रहा हूँ। आप किस कान से सुनेंगे जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ कि आपकी तहजीब की पाकीज़गी क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी हुजूर के निकाह में है, जानते हैं, नाम जानते हैं? ये नहीं जानते, फिल्मी हीरोइन का नाम पूछिए, फ़लाँ फिल्म में हीरोइन किरदार किसका भी देखिए, पूरी जनरेशन खड़ी हो जाएगी पहले से पहले बताने के लिए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के निकाह में बेटी हैं। ये इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ उन बेहया बापों के सिलसिले में जो अपनी बेटियों को लोअर और बनियान पहने हुए घर में घूमना अलाउ कर देते हैं, जिन्होंने दुपट्टा उतरवाया है बेटियों का, मैं उनके सिलसिले में बात कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ दरवाजे पे बैठे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन, बहरहाल ये टॉप में से ही कोई है, कोई बड़ा सहाबी है, वो गुज़रे। फिर उसके बाद खासी देर के बाद, वो उसकी मुद्दत नहीं लिखी, ड्यूरेशन नहीं है, मेरा ख्याल है घंटे 1.5 घंटे के बाद दोबारा से जब गुज़रे हैं तो फिर देखा कि दरवाजे पे बैठे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा मसरूफ़ आदमी बाहर इतनी देर तक, तो उन्हें लगा कि कोई मसला है क्या है। तो पूछा कि इतनी देर से बाहर बैठे हो, इतनी देर से बाहर बैठे हो? तो क्या कहा है? कहने लगे बेटी हफ्सा आई हुई है जो घर के अंदर है और उसकी वालदा और कोई घर में मौजूद नहीं है। मैं इसको खिलाफ एहतियात समझता हूँ कि मैं बेटी के साथ तन्हाई में घर में हूँ। सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझना भी नहीं चाहेंगे। मैं उस बेहयाई की बात कर रहा हूँ। उम्मुल मुमिनीन है, इस पूरी कायनात में पैदा होने वाले हर ईमान वाले की माँ है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये दफ़ा लागू होती है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी, अगरचे असल रिश्ता बेटी का ही है। क्या ये कोई ख्याल कर सकता है? ये ख्याल से परे की बात है, ये एहतियात से परे की बात है, ये तक़वे से ऊपर की बात है, ये वरा से ऊपर की बात है। उमर से तवक्को तक नहीं है, वो इमामुल अंबिया का बराह रास्त ताकतवर शागिर्द है, ये तवक्को भी नहीं है, लेकिन एहतियात ये है।
आपने अलाउ किया है बच्ची को कि वो आराम से लोअर और बनियान पहन के घूम रही है आपके सामने। जब आपने अलाउ किया अपने सामने बेपर्दा रहना, तो बाहर कौन रोक लेगा उसको बेपर्दा रहने से? फारूक आजम से ज़्यादा मजबूत आसाब हैं आपके, फारूक आजम से ज़्यादा मजबूत इरादे हैं आपके, इफ़्फ़त और पाकदामनी ज़्यादा ताकतवर हो गई आपकी। तो कहने का हासिल ये हमारी तहजीब है। मैं आपका मुहासबा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद गुनहगार हूँ, बात समझ रहे हैं? मुहासबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तक आपकी तहजीब पहुँचा रहा हूँ। और आज नौजवान पूछेगा अरे फूल देने में क्या है? उस मरदूद के सामने ज़रा ये वाक़या जिक्र करके देखें। बात समझ रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ एहतियात की। दो बातें हो गई। हुजूर से अंसारी सहाबियात ने हाथ मिला करके बैत करने की बात की है, तो हुजूर ने क्या कहा? इन्नी ला उसाफिहुन निसा। हुजूर भी एहतियात करते हैं उम्मत के किसी फ़र्द को, जवान, और आप शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं और कोई आपकी हम उम्र औरत है, आप सलाम नहीं कर सकते उसको। सलाम नहीं, ये तो मैं बतला चुका हूँ, सलाम नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं? कोई बूढ़ी बाड़ी औरत है, कोई बूढ़ी बाड़ी औरत है जिससे ख्याल मुंतकिल होने का कोई अंदेशा ना हो, उसका जवाब दिया जा सकता है, सलाम भी किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? अंदाज़ा लगाइएगा बहुत अच्छी तरह से। उसके अलावा वो वाक़या तो मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। जो लोग ये कह रहे हो, जो नौजवान नस्ल ये कह रही हो कि फूल पकड़ाने में क्या है, फूल पकड़ाने में क्या है, हमें तो मालूम है कि क्या है, तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद हैं। आप जानते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हें कुरान ने क्या किया है? कुरान ने कहा है ये पाकदामन है, कुरान ने मोहर लगाई है जिसकी पाकदामनी पर, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये बरी हैं उन सारे इल्ज़ामात से जो इन बदमाशों ने लगाए हैं। ये अल्फाज हैं कुरान के सूरह नूर पारा नंबर 18 के। तो ये वो हस्तियां हैं जहाँ कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हुजूर ने एक कायदा अल्लाह ताला ने एक कायदा बता दिया कि आप पाक हैं ना। हुजूर से पूछा आप पाक साफ़ हैं? जब आप पाक साफ़ हैं तो मेरा दस्तूर याद रखिए कि पाक मर्दों के लिए कभी गंदी औरतें हम मुंतखब नहीं करते हैं। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात। गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए और गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं। अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। आप पाक तो आपका जोड़ा पाक, दैट्स इट। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हुजूर हमेशा के लिए पाक हैं, तो इनसे आगे कुछ होना ही नहीं। हुजूर के पास बैठी हैं, बातें कर रही हैं, अटखेलियाँ हो रही हैं, मियाँ बीवी के बीच जो कुछ होता है बातचीत कर रही हैं, तफरी हो रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले आ रहे हैं। आप जानते हैं नाबीना है, वही नाइब मुअज्जिन, हुजूर के नाइब मुअज्जिन नाबीना है, लाठी टेकते हुए चले आ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया चलो अच्छा तुम दोनों पर्दे में जाओ, पर्दे के पीछे जाओ। तो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल ये तो नाबीना है। अब हुआ आमा, क्या वो नाबीना नहीं है? तो हुजूर के अल्फाज देखिएगा, हुजूर के अल्फाज देखिएगा। अल्फाज सुनने से पहले एक बार मंजर जहन में दोबारा से रिप्ले कर लीजिए, दोबारा से। इमामुल अंबिया, इमामुल मासूमीन, जिससे गुनाह नहीं हो सकता, ये मोहर है। उनके जुलू में बैठी हुई वो ख़वातीन जिन पर कुरान करीम ने इफ़्फ़त और पाकदामनी की मोहर लगाई है, जिनका विचलित होना नामुमकिन है, जिनके ख़यालात का भटकना महाल है, और शादीशुदा हैं, खाविंद पास में मौजूद है, कोई आपके एतबार से कोई अंदेशा कुछ भी नहीं है। फिर भी हुजूर क्या कह रहे हैं? पर्दे में जाओ। वो जवाबन कहती हैं कि ये तो नाबीना है आने वाले, इनसे पर्दा क्यों? तो हुजूर का जो जुमला था वो समझ लीजिए, अफ़ामिया व नहीं अंतुमा, तुम दोनों तो अंधी नहीं हो, तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। देखिए इस्लाम तख़य्युलात के मुंतकिल होने को मना करता है। भाई एक बार किसी पे निगाह पड़ गई अचानक, हटा लीजिए। अगर वहाँ निगाह बाकी रखेंगे ख़यालात भटकना शुरू हो जाएंगे। उसके जिस्म में, औरत का जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से इतना पुरकशिश बनाया है कि आपके ख़यालात वहीं उलझना शुरू हो जाएंगे और ये वसाविस गुनाह के ज़ुमरे में आते हैं। इस्लाम इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता। वो पाकीज़ा किरदार की वकालत करता है, उसे किरदार पाकीज़ा चाहिए।
इस इफ़्फ़त और पाकदामनी की बात आपकी तहजीब करती है। आप अपनी तहजीब में फूल देने को तहजीब का हिस्सा बना लेंगे। क्या होगा इमामुल अंबिया के इस फरमान का, इस एटीट्यूड का और किरदार के इस तस्फिये का? क्या होगा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस मोहतात रवैये का? क्या होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जुमलों का? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के पीछे बैठे हुए थे एक सफ़र में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद हैं, बहरहाल कोई नौजवान साहबी, या हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास हैं, कोई भी मुमकिन है। एक नौजवान साहबी हुज़ूर के पीछे बैठे हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर एक औरत आई और औरत आकर के हुज़ूर से सवाल करने लगी अपनी वालदा के सिलसिले में। तो पीछे बैठे हुए साहबी की निगाह वहाँ पर ठहर गई। हुज़ूर ने उनका सर पकड़ करके मोड़ दिया कि पहली नज़र बेइख्तियार होने की वजह से काबिल माफ़ी है, दोबारा निगाह ठहराई नहीं जा सकती। वहीं भरे मजमे में, लाखों के मजमे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को ये सिखलाया। ये नौजवान नस्ल कहती फूल देने में क्या, इसमें तो पूरी तरह से शिकस्त है। आपने इस्लाम को शिकस्त दी है, इस्लामी तहजीब को, इस्लामी सकाफ़त को, इस्लामी पाकीज़गी के निज़ाम को, इफ़्फ़त को, पाकदामनी को, हया को, पर्दे को, हिजाब को आग लगाई है आपने। भाई इसके पीछे जब आप जाएंगे तो वहाँ जिस तरह हर चीज़ का एक देवता है, मोहब्बत का भी एक देवता है, जिसकी आज के दिन परस्तिश होती थी रोमन कैथोलिक के यहाँ। आप समझ रहे हैं? ईसाइयत से भी पहले जो देवी देवताओं की परस्तिश होती थी, जब सबसे बड़ा देवता सूर्य था, आप समझिए, तब मोहब्बत का एक देवता जिसकी परस्तिश होती थी, ये सिर्फ वैलेंटाइन सेंट डे है। और तरह तरह के इसके सिलसिले में वाक़यात और किस्से हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। बात समझ रहे हैं? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की ये वजाहत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? जिस तरह यहाँ पैसे देने वाली, बारिश बरसाने वाली तमाम देवी देवता अलग अलग हैं, इसी तरह मोहब्बत का देवता अलग था। ये लफ्ज़ नाहीद जो आप लेके आए हैं, नाहीद जो हमारे यहाँ नामों में भी प्रचलित है, लड़कियों के भी लड़कों के भी नाम रखे जाते हैं, ये उसी देवी का नाम है जो मोहब्बत की देवी कहलाती। जाइए देखिए उसको, आप डिक्शनरीज़ में देखिए, आपको मिलेगा। तो ये देवी देवताओं की परस्तिश आपके यहाँ का गुलाब दो ही जगह चढ़ता है, मोहब्बत के उस देवता पर या यहाँ देवताओं पर। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ भी देवताओं पर चढ़ता है, मखसूस देवी के ऊपर चढ़ता है। तो आप अगर ये समझते हो कि यह तहजीब का कोई हिस्सा है, तो ये आपकी तहजीब का हिस्सा नहीं है। हाँ, यूरोपियन कल्चर ने, क्रिश्चियनिटी ने अपनी तहजीब को इन बहानों से थोपने की कोशिश की है। वो कपड़ों से बाहर हैं, उन्होंने अपना फैमिली सिस्टम तबाह किया है। उनके यहाँ इसी हविसनाकी और जिन्स परस्ती की बुनियाद पर कोई फैमिली नहीं है, इसलिए कि जब बीवी मुंतखब और मुतय्यन नहीं है, शौहर और मर्द मुतय्यन नहीं है, औलाद कहाँ से आएगी? औलाद किसकी होगी? धोखे से कोई औलाद हो, वो चाइल्ड होम में पहुँच जाती। तो वो फैमिली का निज़ाम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को आग लगा चुके हैं। वो पाकदामनी और इफ़्फ़त और तहजीब के नाम पर हर चीज़ को आग लगा चुके हैं। वो अपनी फैमिली ख़त्म कर चुके हैं। इंसानी तवालुद व तनासुल का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। आज की तारीख़ में उनके यहाँ 98% बच्चों के बापों का नाम मालूम नहीं, और आपके यहाँ इद्दत का सिस्टम मौजूद है। 3-3 महीने इद्दत चाहिए है सिर्फ उस निज़ाम को, नसब को पाक रखने के लिए। आप दूसरों के कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों की गंदी तहजीब के साथ रिलमिल नहीं हो सकते। आपकी ये पहचान है, आपकी उस पहचान को मिटाने की कोशिश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लफ्ज़ कि हर दीन का एक कोई अखलाकी निज़ाम होता है, कोड ऑफ कंडक्टर होता है, और इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्टर हया है। इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि ये हया से इनकी तहजीब कंट्रोल होती। इस जुमले को नोट किया है कि हया इनके यहाँ बेस है, फाउंडेशन है तहजीब और सकाफ़त और तमद्दुन के लिए। इसीलिए उस पर हमला आवर हो गए और रेन बेन कर दिया। हमारी नौजवान नस्ल जानती नहीं हया क्या है। वो नामहरम से बातचीत करने को कहते, सिर्फ बात करते हैं मौलाना, हमारी मोहब्बत पाक साफ़ है। अरे ये बात करना, ये ज़ुबान का ज़िना है। कलम से मैसेज करना, उंगलियों से मैसेज करना, ये उंगलियों का ज़िना है, रिवायत के अल्फाज है। पूरी नस्ल ज़िना में मुब्तला है। और याद रखिएगा, हुजूर ने फरमाया जब ज़िना आम हो जाएगा तो मौत कसरत से होने लगेगी, मरने वालों की तादाद बढ़ी है, कत्लेआम बढ़ेगा।
याद रखिएगा, ये जिना का जो रिएक्शन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से होता है वो कत्लेआम है, हरज और मरज है। फितन की रिवायत देखिए आप, भरी पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नौजवान नस्ल को हया और इफ़्फ़त, पाकदामनी और पाकीज़गी और इस्लामी निज़ाम मुआशरत की सही वकालत और सही तर्जुमानी और तशरीह की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।